उधर से इमरान खान ने फोन लगाया निर्मल बाबा को, चटनी करपा वाले बाबा। बोले बाबा जी 370 अटके भारत के सैनिक अंदर घुस घुस के मार रहे, कृपा करो। बाबा ने कहा बेटा तुझ पर मैं क्या, मेरा बाप कृपा नहीं कर सकता। बोले बाबा कुछ तो कृपा करो। निर्मल बाबा ने जो इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया, रंगबाड़ी वालों यदि आप समझ जाओ तो आपकी तालियां देखना चाहता हूं समवेत रूप से। निर्मल बाबा ने कहा बेटे इमरान खान कभी तिरंगे झंडे का नाम सुना है? बोले सुना है बाबा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। बोले कभी पाकिस्तान लाए हो? बोले बाबा कभी नहीं लाए। निर्मल बाबा ने कहा मूर्ख, कृपा वहीं पर अटकी हुई है, जाओ उसको लाहौर कराची में लहरा दो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान पर कोई कविता नहीं लिखी, मैंने कल्पना करी कि हिंदुस्तान एक प्लाट है, अपन प्लाट खरीदते हैं, इंजीनियर नक्शा बनाता है। 4 पंक्तियां मैं देना चाहता हूं, आप सब आनंद लेना। पूरा भारतवर्ष प्लाट है, अपने को मकान बनाना है, कहां पर क्या बनना चाहिए निवेदन करता हूं कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। वाह। राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से 2 बड़े राज्य और कृषि उत्पादक राज्यों में नंबर 1 कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। एमपी बिहार महाराष्ट्र में अतिथि कक्ष, पूजा घर उत्तर प्रदेश में सजाएंगे। कि कश्मीर केरल तमिलनाडु होंगे मुख्य द्वार, बैठक के लिए बाकी राज्यों को मिलाएंगे। तो चीन में बनेगा बाथरूम नहाने धोने हेतु, उस पाकिस्तान में तो शौचालय बना। वाह भाई, और क्या कर सकते, इससे बड़ा पाकिस्तान पर क्या क्या हम करें। मतलब मेरी तो टेंशन है भाई साहब, मेरे गांव में एक अंग्रेज आया शशिकांत भाई साहब, उसने दीवार पर वो गाय के गोबर का वो देखा कंडा, तो कंफ्यूज हो गया वो। पास में 70 साल के काका जी खड़े खड़े बीड़ी पी रहे। अंग्रेज ने उनसे पूछा, हे ओल्ड मैन व्हाट इज दिस। अब काका जी को अंग्रेजी ऐसी आती थी जैसी बांगर सीमेंट वाले डोगरे को हिंदी आती है। काका जी ने कहा दिस इज कंडा। अंग्रेज फिर कंफ्यूज बोला कि व्हाट कंडा। काका जी बोले मैन्युफैक्चर बाय काउस करिंडा। तो अंग्रेज फिर कंफ्यूज बोला कि हाउ डू इट काउ ऑन वॉल, दीवार पर गाय ने कैसे किया। काका जी बोले दिस इज नॉट डन बाय काउ, दिस इज थापा। अंग्रेज फिर कंफ्यूज बोला व्हाट थापा। काका जी बोले थापा मतलब थापा। अंग्रेज बोला व्हाट। तीसरी बार जब अंग्रेज ने कहा व्हाट थापा, काका जी ने उसकी मुंडी इधर करी और 3 रेपटे मारे, थपाक थपाक, बोले दिस इज थापा। डोंट अगेन आस्क मी वरना सेकंड थापा। ये अंग्रेजी का काम भाई साहब। मेरे गांव में एक लुगाई जिसका छोरा गाड़ी से गिर गया, डॉक्टर के पास जाके बोली डॉक्टर साहब गाड़ी से गिर गया, इसका इलाज करो। डॉक्टर बोला कि मैं हिंदी नहीं जानता, यही बात अंग्रेजी में बोल। वो बोली कि माई मुंडा गिरोंडा फ्रॉम हिरोंडा, खोपड़ा फिरोंडा, इलाज क्यों। वो जैसे आप लोग समझे वैसे वो डॉक्टर समझ गया। लेकिन मित्रों आपने ठहाके लगाए, हंसे। मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं, आप अब तक मुझ पर हंसे या मेरी कविता पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, क्योंकि दोनों ही मायनों में मेरा मकसद पूरा हो रहा था कि आपके चेहरे मुस्कुराते रहें, आप हंसते रहें, आप खिलखिलाते रहें। क्योंकि जीवन की आपाधापी में हम हंसना क्यों भूल गए। अरे हंसते हंसते ही तो भगत सिंह फांसी के फंदों पर झूल गए। तो आप हंसते रहो। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा कि हंसते हंसते युद्ध कर। उन्होंने कहा है कि तस्माद उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्य राज्यम समृद्धम मये वेहते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। तू युद्ध कर और हंसते हुए, जैसे हम आप शशिकांत भाई साहब हमें सिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उस अर्जुन को सिखाया, उसने महाभारत कर दिया। यह हमें सिखाते हैं, कबाड़ा हो जाता है। सही कह रहा हूं। एक बार भाई साहब ने कहा कि अर्जुन तू गांव में रहता है बेटा, 2 लाख घटनाएं होती है सांप के काटने की इस देश में। तेरे गांव में किसी व्यक्ति को कोई सांप काट ले तो जिस स्थान पर काटा है उसके 2 इंच ऊपर कस के रस्सी बांधना, इंसान मरेगा नहीं, बच जाएगा। ये पुण्य का काम है। मैंने इनकी बात मान ली। परसों मेरे मोहल्ले में एक 80 साल की डोकरी को सांप ने काट लिया। यहाँ मैंने कहा पुण्य कमाओ। अपन ने भाई साहब कस के रस्सी बांध दिया, 15 मिनट में फाइल सलट गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला मौत जेर से नहीं हुई, घुटन से हुई। तो अपन प्रोग्राम में तो आनंद लो। ये मजे का काम है, ये मस्ती का काम है कि
कि सरहद पर रणबांकुरों की छटा निराली होती है। सैनिक रूप में स्वयं भवानी माता काली होती है। भारत माता आशीष देती हर पल अपनी सेना को, कपड़ों सा धोते दुश्मन को लगा लगा कर फेना को। और जो भारत की सरहदों पर नजर गड़ाने वाले हैं, शीश काट कर गेंद की भांति उन्हें उड़ाने वाले हैं, क्योंकि भारत माँ के शेर खड़े हैं सरहद की निगरानी को। और नानी याद दिला देंगे चीनी व पाकिस्तानी को। भाई साहब, तो हम कोट पहन लेते हैं, गर्मी में कूलर एसी ऑन कर लेते हैं, लेकिन आपका हमारा कोई भाई कोई बेटा सरहद पर पाकिस्तान की तरफ बंदूक करके इसलिए बैठता है ताकि हम रंगबाड़ी में बैठ करके कवि सम्मेलन का आनंद ले सके। किन पीड़ाओं को वो सहन करते हैं, निवेदन करता हूं कि आग उगलती धूप से लेकर हाड़ कपाती सर्दी में, घनघोर बरसती रातों में सरहद पर था वो वर्दी में। मर मर कर सौ बार मरा वो अपना मुल्क बचाने को, सो गया मौत की नींद स्वयं महफूज हमें सुलाने को। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे वीर सपूतों की शहादत का कुछ तो मान करो। गांधी गौतम का गया जमाना, भगत सिंह आह्वान करो। रणचंडी के खप्पर में हरी मुंडों की भेंट धरो। गीदड़ से क्यों भय खाते हो, शेर हो तुम आखेट करो। पांच जन्य फूको रण में और सेना में जोश भरो। घाटी के हर गलियारे में हर हर महादेव जय घोष करो। और पाकिस्तान की तमाम बदतमीजियों का समाधान दो पंक्तियों में ठीक लगे तो विदा करना कि घाटी के हर गलियारे में हर हर महादेव जय घोष करो। हो युद्ध निर्णायक ये अंतिम अस्तित्व मिटे हैवानों का। आखिर उनको भी पता चले ये देश है वीर जवानों का। आखिर भारत माता की